अभी जो हम वीडियो अपलोड करने वाले थे वो था कैचीधाम बाबा नीम करोली का आश्रम। लेकिन हमने अपने लास्ट वीडियो में गोलू देवता के मंदिर के बारे में बताया, वहां की मान्यता बताई कि कैसे अर्जी लगाकर गोलू देवता मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन उनके जन्म के उस अद्भुत पहर को आपको नहीं दिखा पाए। तो फाइनली इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोलू देवता का जन्म कैसे हुआ और कैसे वो न्याय के देवता कहलाए। उत्तराखंड के चंपावत के एक राजा झालूराई, जो कि एक कत्यूरी राजा थे, जिनकी 7 पत्नियां और साथ ही साथ उनकी खुशी समझने वाली प्रजा। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो संतान प्राप्ति की, जिसके लिए वो कई सारे मंदिर गए, अलग अलग तीर्थ दान पुण्य भी किए, लेकिन कहीं से भी उन्हें समाधान नहीं मिला। और राजा को चिंता सताए जा रही थी कि राजपाट कौन संभालेगा, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। जिस कारण राजा अपने राज्य के सलाहकारों से पूछते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो सलाहकार राजा को कहते हैं, हे राजन, आप भैरव देवता की आराधना करो, तपस्या करो। तो सलाहकारों के कहने पर राजा भैरव देवता की आराधना करते हैं। भैरव देवता राजा को साक्षात दर्शन देते हैं और राजा को कहते हैं, जिस भी लड़की से तुम 8वीं शादी करोगे, मैं उससे तुम्हें संतान रूप में मिलूंगा। और फिर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चारों ओर राज्य में खुशियों की लहर दौड़ती है और राजा उस वक्त का इंतजार करते हैं कि कौन उनकी 8वीं पत्नी होगी जिससे वो शादी करेंगे और उन्हें उससे संतान प्राप्ति होगी। समय बीतता गया, लेकिन राजा को वो लड़की नहीं मिलती है। राजा को भैरव देवता के प्रति पूर्ण विश्वास तो था कि वो लड़की उन्हें मिलेगी, और इसी विश्वास के साथ एक दिन राजा के साथ एक घटना घटित होती है। राजा जंगल में शिकार करने जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, और पानी की प्यास लगने के कारण पानी की तलाश में एक तालाब के पास पहुंचते हैं और अपने सिपाही को कहते हैं कि जाओ और पानी लेकर आओ मेरे लिए। तो एक सिपाही तालाब के पास जाता है लेकिन वापस नहीं आता है। तो राजा दूसरे सिपाही को कहते हैं कि सिपाही को देख के आओ और पानी भी लेकर आना, लेकिन वो सिपाही भी वापस नहीं आता। तो राजा 2 सिपाही को और भेजते हैं, लेकिन वो सिपाही भी वापस नहीं आते हैं। तो राजा फाइनली खुद जाते और देखते कि जितने भी सिपाही गए वो सारे तालाब के पास बेहोश पड़े हैं, और वहां पर एक लड़की है जो कि बहुत ही सुंदर थी। तो राजा उस लड़की से पूछते हैं कि मेरे सिपाहियों को क्या हुआ। तो लड़की कहती है, ये मेरा तालाब है और इससे आप पानी नहीं ले जा सकते हो। तो राजा कहते हैं, मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है, मैं राजा हूँ यहाँ का। तो लड़की कहती है कि मैं कैसे मान जाऊँ कि आप राजा हो यहाँ के। आप इतने शक्तिशाली हो, आप राजा हो यहाँ के, तो प्रूफ करके दिखाओ कि जो ये 2 बैल आपस में लड़ रहे हैं उन्हें छुड़वा के दिखाओ। तो राजा बैलों को छुड़वाने जाते हैं, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी 2 लड़ते हुए बैलों को छुड़ा नहीं पाते। और फिर लड़की खुद गई और सेकंडों में लड़ते हुए बैलों को छुड़वा लेती है, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुए और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। और उन्हें लगता है ये वही लड़की है जिसका इंतजार वो कर रहे थे। लेकिन लड़की कहती है, मेरे 5 भाई है और मैं उनकी बहन कलिंगा हूँ और उन्हीं के कहने पे शादी करूंगी। फिर राजा कलिंगा के साथ उनके 5 भाइयों से मिलने गए और अपनी शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तो 5 भाई शादी के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं और राजा अपनी 8वीं पत्नी के साथ राजमहल पहुंच जाते हैं। कुछ समय पश्चात रानी कलिंगा प्रेग्नेंट हुई। तो राजा और सारी प्रजा बहुत खुश थी, लेकिन राजा की 7 पत्नियों को ईर्ष्या होती है कि राजा की 8वीं पत्नी से जो बच्चा होगा वो उत्तराधिकारी बन जाएगा, और फिर उसके बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर राजा की 7 रानियां एक षड्यंत्र रचती है और राजा को कहती है कि आप अपने काम से कहीं भी जा सकते हो, हम यहाँ रानी की देखभाल कर लेंगे। जिसके बाद राजा राज्य से बाहर चले जाते हैं। और जब रानी कलिंगा का बच्चा होता है तो षड्यंत्र के तहत
सात रानियां बच्चे की जगह एक सिलवट्टे को रख लेती है और रानी के होश आने पर रानी अपने बच्चे को देखने के लिए कहती है तो सात रानियां कहती है तुमने बच्चे को नहीं, एक सिलवट्टे को जन्म दिया है। और ये बात पूरे राज्य में आग की तरफ फैला दी जाती है। रानी ने एक सिलवट्टे को जन्म दिया है। जब राजा वापस आते हैं तो उन्हें ये बात पता चलती है, तो राजा को लगता है कि उनके ही कुछ अच्छे कर्म नहीं होंगे जिसके कारण उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है। राजा की सात पत्नियां उस बच्चे को सबसे पहले खूंखार जानवरों के बीच छोड़ देती है ताकि जानवर बच्चे का शिकार कर ले। लेकिन होता इसके विपरीत है। बच्चा जानवरों के साथ खेलना शुरू करता है। उसके बाद उस बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है और बच्चा वहां भी खुश दिखाई देता है। फिर वो लोग बच्चे को एक बॉक्स में रख के नदी में बहा देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अर्थात जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। नदी के तेज बहाव में बहता उस बॉक्स पर एक मछुआरे की नजर पड़ती है, तो मछुआरा उस बॉक्स को लेने नदी में जाता है और जब बॉक्स खोलता है तो उसमें एक गोल मटोल सा प्यारा बच्चा होता है, जिसे देख के मछुआरा बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि मछुआरे की कोई भी संतान नहीं थी और बच्चे को घर लेकर आता है। पत्नी को सारी बात बताता है कि कैसे उसे बच्चा मिला। अब मछुआरा और उसकी पत्नी बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कोई शक्ति है जिसे कई बार उसने महसूस भी किया। सपने में उसे कई बार अपना राज्य, प्रजा और राजा दिखने लगे और वो एक दिन अपने मछुआरे पिता को कहता है कि मुझे एक घोड़ा चाहिए। लेकिन घोड़ा ले पाना मछुआरे के लिए लोहे के चने चबाना जैसा था। फिर भी मछुआरा अपने बेटे को एक लकड़ी का घोड़ा और एक लकड़ी की तलवार बना के देता है। जैसे ही उस लड़के के पास लकड़ी का घोड़ा और तलवार हाथ में आती है तो उसे फील होता है वो एक राजा है और वो अपने राज्य के लिए चले जाता है। और कहते हैं वो लड़का इतना शक्तिशाली था कि लकड़ी का घोड़ा कब रियल का घोड़ा बन गया, कब उसने इतना लंबा सफर तय कर लिया और अपने राज्य पहुंच जाता है जहां पर एक पानी का तालाब उसे दिखाई देता है, जहां पर सात रानियां होती है और वो लड़का उन्हें पहचान लेता है और जानबूझकर रानियों से कहता है कि मैं अपने घोड़े को इस तालाब से पानी पिला लूं। तो रानी उसे देखकर हंसती है और कहती है तू पागल है क्या, लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पिएगा। इस बात पर लड़का रानी से बहस करने के आरोप में सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और राजा के सामने पेश करते हैं। लड़का तो चाहता ही था कि राजा के पास उसे ले जाया जाए। फिर राजा पूछते हैं कौन है ये, तो सिपाही बताते हैं ये लड़का लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने की बात कर रहा था, जिस कारण रानी ने इसे पकड़ने के आदेश दिए। फिर राजा पूछते हैं उस लड़के से कि बताओ क्या बात है। तो लड़का कहता है हे राजन, जिस प्रकार रानी एक सिलवट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा भी तालाब से पानी पी सकता है। ये सब सुनने के बाद सात रानी आश्चर्यचकित होती है कि ये वही लड़का है जिसे हमने नदी में बहा दिया था और वो लड़का राजा को सारी बात बताता है, जिसके बाद राजा लड़के को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसका राज्याभिषेक करते हैं, जो आगे चलकर गोलू देवता के नाम से जाने गए। और कहते हैं गोलू देवता अपने राज्य में किसी को भी परेशान नहीं देखना चाहते थे। जो भी उनके पास अपनी परेशानी लेकर जाते वे तुरंत उनका न्याय करते और गोलू देवता अपने घोड़े पर दूर दूर तक यात्रा करते थे। और उन्होंने गोलू दरबार नामक एक प्रथा आरंभ की जिसमें गोलू देवता लोगों की समस्या सुनते और उनकी हर संभव मदद करते। लोगों के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के कारण उन्होंने ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का पालन करते हुए बहुत ही सरल जीवन व्यतीत किया। आज के युग में लोगों को भरोसा है कि गोलू देवता अपने लोगों से मिलते हैं, जिस कारण कई गांवों में गोलू दरबार की प्रथा आज भी प्रचलित है, जहां गोलू देवता लोगों के सामने आते, उनकी समस्याएं सुनते और लोगों की हर संभव मदद करते। घी, दूध, दही, हलवा, पूरी और पकौड़ी का भोग आज भी उन्हें लगाया जाता है और सफेद वस्त्रों से उनका श्रृंगार किया जाता है। गढ़वाल में गोलू देवता को गौरेल देवता के रूप में माना जाता है और कहते हैं जब कोई गोलू देवता के आगे अर्जी लगाता है
गोलू देवता को परेशानी में याद करता है और अपनी समस्या को उनके सामने रखता है, तो गोलू देवता उसकी मनोकामना पूरी जरूर करते हैं।